नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स। डिकोडिंग डिज़ायर के हमारे जो टॉपिक है उस पर फर्दर डिस्कशन करते हैं। अभी तक हमने ये बात किया है कि डिज़ायर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिज़ायर्स की अटैचमेंट जो हो जाती है, प्रॉब्लम वहाँ पे है। व्हाट वी अंडरस्टूड इज ऑल्सो दैट डिज़ायर की अटैचमेंट इसलिए भी होती है बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ एन ईगो एलिमेंट देयर इज सम काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी। ये इनसिक्योरिटी आती है हमारे मन से। हमारा जो मन है उसकी कहीं उसके अंदर से ही ये डिमांड्स आती हैं, ये चाहिए वो चाहिए। तो हमने ये बात किया, डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी पीना है तो भी कोई इशू नहीं है, गाड़ी चाहिए तो भी कोई इशू नहीं है, किसी पेड़ को ग्रो करना है तो भी कोई इशू नहीं है, उसको अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करना है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। हमको भी हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करना है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। पर अटैचमेंट ये है कि ईगो को कहीं एक फियर आ जाता है। एक तो सेल्फ आइडेंटिटी चाहिए ईगो को। इट इज ऑलवेज लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ एन social approval just to gain that social identity or personal identity also social identity अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से मिल ही जाती है। अगर आपका सेल्फ एस्टीम हाई हो तो आप कहीं ना कहीं अपनी जगह बना ही लेंगे। पर कहीं हमने ये देखा है कि मैन बीइंग अ सोशल एनिमल, इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर हिम टू रिमेन इन दिस सोसाइटी, to live with the society, to get all the support from the society that might be required. So therefore इंसान की एक ऐसी नीड बन गई है समाज में रहने की कि कहीं फिर इंसान ये सोचने लगता है कि शायद ऑर्गेनिक तरीके से मैं वो सपोर्ट ना ले पाऊँ तो मैं थोड़ा सा इनऑर्गेनिक हो जाता हूँ। तो कभी कभी गलत रास्ते भी यूज़ करते हैं। कभी कभी गलत रास्ते उतना भी गलत नहीं होते हैं, पर फियर भी आ जाता है मन में, उसकी वजह से भी, डर की वजह से छोटे मोटे षड्यंत्र करते हैं। शायद वो एथिकली गलत भी नहीं होंगे वो षड्यंत्र, और गलत भी होंगे, कारण जो भी हो। एंड ऑफ द डे द फैक्ट इज दैट वी वांट सोशल अप्रूवल एंड फॉर दैट वी डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अब सोशल अप्रूवल क्या है? वी वांट सोशल अप्रूवल। वांट क्या है? डिजायर। सोशल अप्रूवल वांट की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में अच्छे रहो। लेकिन कहीं ये मन जो है, जिसके ऊपर हमने अच्छे से बात किया है अभी भी 2-3 दिन और पहले भी 3-4 दिन, ये मन एक अच्छा गेम खेल रहा है। मन इज अ गुड प्लेयर। मन को बनाने वाले ईश्वर ने इसको ऐसा ही बनाया है, उसकी स्ट्रक्चर ही ऐसी बनाई है कि वो आपको, जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जीवन में, उस कैरेक्टर में एंगेज रखेगा। वो ये रियलाइज नहीं करने देगा दैट यू आर द एक्टर। उसके लिए वो आपको हर जगह से एंगेज करेगा। और सबसे बढ़िया जो उसका जो वेपन है वो है फियर। फियर ऑफ सर्वाइवल। फियर ऑफ सर्वाइवल के बेसिस पे वो आपको एंगेज करता है और हम इमीडिएटली हुक ऑन हो जाते हैं उसके साथ। फियर ऑफ सर्वाइवल कुड बी, मेरे को बहुत पैसा चाहिए नहीं तो मेरा क्या होगा, मेरे को सोशल अप्रूवल चाहिए नहीं तो मेरा क्या होगा, मेरे को हेल्थ चाहिए बहुत अच्छी नहीं तो मेरा क्या होगा। अब आप इसमें मानेंगे नहीं, पर जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होते हैं हेल्थ के, बाय द टाइम दे टर्न इनटू ओल्ड एज दे आर सफरिंग विद अ लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओवर कॉन्शियस, वो फियर बेस्ड कॉन्शियसनेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ। रिलेशनशिप्स है भाई, रिलेशनशिप चाहिए, वो भी एक सर्वाइवल का पॉइंट है। मेरे को एक फैमिली चाहिए, मेरे को आसपास के लोग चाहिए, सोशल अप्रूवल भी उसी में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये सारी नीड्स है मेरी, और उसके लिए फिर क्या होता है कि डर जाता है इंसान कि सर्वाइवल के लिए मेरे को कितना कुछ चाहिए, और इतना कुछ चाहिए तो कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम चाइल्डहुड कंडीशनिंग में मोस्टली खराब हो ही जाती है। पेरेंट्स को खुद को कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने ऊपर। रिलीजन भी आपको सिखा देता है मैं पापी खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, इस तरह की चीज़ें बोल बोल के हर रिलीजन तुमको सीनर या छोटा बना ही देता है। तो इंसान को ये कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रह नहीं जाता है जो होना चाहिए। हमने बात किया कि मैं तो ये शरीर हूँ ही नहीं। रात की मेडिटेशंस में हमने इस बात को काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश कर लिया है दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द वन हु इज रनिंग दिस बॉडी। This body is changing every year. The body changes. The whole cells, all cells die, most of them, and our new ones are coming. अभी भी हम जितनी देर बात किए हैं उतने में भी millions of cells have died and new ones have come.
तो ये बॉडी तो सेम हो ही नहीं सकती। बॉडी में तो कुछ पोर्शंस अगर कट जाएंगे तो भी मैं तो मैं ही रहूंगा, जो वो मैं हूं वो तो मैं ही रहूंगा, कोई और नहीं हो जाएगा। पर इस बॉडी के सर्वाइवल की जरूरत इसलिए है बिकॉज बॉडी की वजह से मैं इस शरीर में रहता हूँ, मेरे को बॉडी चाहिए। तो कहीं मेरे को कोई इश्यू नहीं है पर्सनली, तो वो मैं जो मैं हूँ, जो बॉडी नहीं है वो वाला मैं, जो ईगो नहीं है, जो माइंड नहीं है। पर कहीं जैसा हमने बात किया, ईश्वर ने माइंड को बनाया ऐसा है कि हर कैरेक्टर में इंसान जुड़ा रहे, नहीं तो लाइफ की स्टोरी खत्म हो जाएगी ना कहीं हर एक इंडिविजुअल को अपने आप को कैरेक्टर ही समझ के चलना है। हर कोई रियलिटी समझ जाएगा तो हर कोई समाधि में बैठ जाएगा, तो जीवन कैसे चलेगा। इसलिए वो गेम जो चल रही है वो सही चल रही है। पर हमने ये बात किया कि कहीं कुछ केसेस में, शायद अपने सबके केसेस में और भी, कहीं ये टाइम आ गया है जब हम समझना शुरू कर दिए हैं कि हम ये कैरेक्टर नहीं है, हम ये एक्टर है। पर मन जो है, मन तो बाय डिफॉल्ट अपना काम करता जा रहा है, मन को ये सब समझ नहीं आता है। मन का स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है कि उसको ये सब समझ में आए। मन आपको एंगेज रखेगा, तो उसका सबसे बड़ा वेपन रहता है फियर। और इसी तरह के जो फियर्स हैं जिसकी हमने बात की, वो डिजायर्स के रूप में, टू ओवरकम दोस फियर्स, वो डिजायर्स को हमेशा आगे रखेगा। और डिजायर का फुलफिलमेंट ना हो पाना मन को एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ऐसा मन का स्ट्रक्चर है। तो हमने बात किया कल कि पानी पीना है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उपवास है और पानी नहीं मिलेगा तो सडनली मन ऐसा प्यासा हो जाता है और ऐसा व्याकुल हो जाता है। नहीं तो अदरवाइज नॉर्मल डे में 2-3 घंटे कभी कभी हम पानी नहीं भी पीते हैं ना। उसी तरह से कोई फिजिकल डिजायर है या कोई मटेरियल डिजायर है, गाड़ी है, घर है, कुछ और है, एनीथिंग यू वांट टू बाय, वो अगर मिल जाएगा बहुत इजीली, सीधा गए ओवर द काउंटर गाड़ी खरीद ली तो ठीक है। पर अगर थोड़ा भी पेन है उसके अंदर, फाइनेंशियली पेन नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा भी डिफिकल्टी है प्रोसेस में, तो कहीं ना कहीं मन को ये हो जाएगा, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो हमने मन की इस गेम को समझा कि मन का प्रॉब्लम ये है कि उसको डिजायर्स के थ्रू आपको एंगेज रखना है या फिर जजमेंट्स के थ्रू आपको एंगेज रखना है। अब जजमेंट के लिए तो हमने सीसीटीवी मेडिटेशन का बात किया। भाई कुछ भी इंसिडेंट हुआ, किसी भी तरह का जजमेंट मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो भले मैं करते रहूं, पर सामने में सीसीटीवी की तरह इम्पार्शली, जैसे सीसीटीवी इम्पार्शली देखता है वैसे इम्पार्शली देखता रहूं कि मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है, मेरे अंदर जजमेंट आ रही है, सेल्फ एस्टीम के इश्यूज आ रहे हैं और सेल्फ आइडेंटिटी इश्यूज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं अपने बारे में नेगेटिव या इवन पॉजिटिव सोच रहा हूँ और उसकी वजह से कितने इश्यूज हैं। ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर देयर, आई एम थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स, कहीं ना कहीं मैं उन सब में एंगेज हो रहा हूँ। मुझे सिर्फ देखना है बिकॉज उससे ज्यादा मेरे हाथ में नहीं है, उससे ज्यादा मेरे हाथ में नहीं है बिकॉज मैं एक सामाजिक जीवन जी रहा हूँ और उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती रहेंगी। एंड देयरफॉर मन जो है उसके हर एक इंसिडेंट की स्टोरी बनाता रहेगा, कहीं तो आपको एंगेज रखेगा। तो इसलिए डिजायर्स आती ही रहेंगी, हमेशा आती रहेंगी। डिजायर्स के आने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज अटैचमेंट। कोई डिजायर पूरा नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा तो वहां पे अटैचमेंट। कोई डिजायर पूरा हो गया तो ये कि देखो मैंने किया, ये मेरी डिजायर मैंने अचीव किया, मेरा जीवन मैंने बनाया है, तो वो ईगो के बेस पे आपको अटैच रखेगा, दोनों तरफ से वो अटैच रखेगा। इट इज वेरी स्मार्ट, इट इज वेरी वेल इक्विप्ड टू डू इट्स जॉब प्रॉपरली। ये मन का बनाने वाला ईश्वर जो है उसने उसको ऐसा ही बनाया है ताकि उसकी मूवी चलती रहे। आमिर खान को समझ में आ जाए कि मेरा ये कैरेक्टर नहीं है, मैं तो आमिर खान हूं, तो वो कैरेक्टर कैसे प्ले करेगा, वैसा हो जाएगा। ठीक है, इतना सब समझ में आ गया। फिर हमने ये भी समझा कि क्या मेरे हाथ में कुछ है जीवन में, तो यहाँ तो सबसे पहले ईगो पकड़ लेगा, क्योंकि मन को क्या है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है तो तुम हो कौन। क्योंकि तुम मतलब मैं, और मन वो अपने आप को मैं समझ के ही चलाता है ना, मेरा जीवन, मेरे दुख, मेरे सुख। बोले तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है तो तुम कौन हो फिर, तुम्हें तो मेरा तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। और मन को अपना वजूद तो बचा के रखना है ना, वैसा भी उसका स्ट्रक्चर है, किसी को भी अपने आप को बचा के रखना है। तो हमने ये बात किया भाई ये सब फिलॉसफी की जगह इसको अपनी लैब में टेस्टिंग करेंगे और हम ये देखेंगे जीवन के कौन से इंसिडेंट्स 100% आपके हाथ में थे। तो सबसे पहले तो ये शरीर की बनावट भी मेरे हाथ में नहीं है, शरीर प्रॉपरली चल रहा है तो भी मेरे हाथ में नहीं है। सडनली चलते फिरते जवान आदमी को भी हार्ट अटैक हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, शरीर के अंदर से या बाहर से कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो शरीर तक मेरे हाथ में नहीं है, मैं कैसे अपने जीवन जीने की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा
इतने सारे और संजोग होते हैं, किसी का टाइम पे आना, किसी अपॉर्चुनिटी का मिल जाना, किसी बाय चांस कोई लक जिसको बोलते हैं लोग लकी, एकदम से कोई ऐसा काम हो गया, या कोई काम नहीं हुआ जिसको लोग बोलते हैं अनलकी, सडनली कोई चीज नहीं हुई, कोई चीज हो गई। तो हम देखते रहे, अगर इस चीज को हमने देखा भी, आई एम श्योर वो एक्सरसाइज भी किया हमने दिन भर, तो हमने देखा कि यार एक्चुअली 100% तो मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। मुझे लगा ये डिसीजन मैंने लिया था, पर उस डिसीजन के लेने के लिए वो संजोग सब बन जाना मेरे हाथ में नहीं था, नहीं था वो मेरे हाथ में। ये चीज मन को कभी एक्सेप्टेबल नहीं होगी जब तक आप उसके पीछे पड़ जाएंगे और बार 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 हर चीज में एक्सपोजर लेते रहेंगे रियल लाइफ में से। उसको बार बार एक्सपोज कीजिए, देखो ये तुम्हारे हाथ में था क्या, ये तुम्हारे हाथ में था क्या, ऐसा था क्या, वैसा था क्या। अभी जो ये और जिसका ओरिजिनल जो हमने ये वाला रिकॉर्डिंग किया था, वो मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ और ये क्यों नया बना रहा हूँ, जितने लोग थे प्रेजेंट उनको पता है। ऊपर से कोई ठक 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 की आवाज़ बहुत देर तक आती रही, बहुत ज़्यादा आती रही। तो क्या वो मजदूर जो काम कर रहे थे वो हमारे हाथ में थे उसी टाइम पे जब रिकॉर्डिंग हो रही थी, क्योंकि उनका काम आधे घंटे का ही था और हमारा भी रिकॉर्डिंग आधे घंटे का था। एग्जैक्टली हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ और उनका काम स्टार्ट हुआ, और हमारा जब रिकॉर्डिंग खत्म हुआ उसके थोड़े 10-2 मिनट के अंदर उनका भी काम खत्म हो गया था। तो अब टाइमिंग देखें क्या करें अभी। और चांस की बात ये कि नॉर्मल 10:30 की जगह हमने कल ही 9:15 का सेशन रखा था फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये संजोग क्या हमारे हाथ में है? क्या हम इनको इग्नोर कर सकते हैं? क्या हम सच में इनको इग्नोर कर सकते हैं कि मुझे ये रिकॉर्डिंग दोबारा करना पड़ रहा है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर करना तो पड़ रहा है। कल जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था और परसों जब मैंने आपको बोला था कि कल अच्छी बात करेंगे इस टॉपिक को, बहुत आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस टॉपिक, तो क्या वो मेरे हाथ में था? क्या मुझे पता था ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? राइट, ये चीज़ों को समझना जरूरी है। आप अपने लाइफ के हर इंसिडेंट में ये समझेंगे कि मेरे हाथ में तो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, देन यू विल गेट द रियलिटी इन फ्रंट ऑफ यू। इसीलिए इन बातों पर मैं बार बार बात करता आ रहा हूँ और बीच बीच में जब जब मौका मिलेगा इसके ऊपर मैं बात करता रहूंगा, बिकॉज रियलिटी को समझना बहुत जरूरी है। हम मिथ्या में जीते जीते पूरा जीवन निकाल देते हैं और ये मन जो है हमको पूरा का पूरा कैरेक्टर में बनाए रखता है, और हमको पूरा लाइफ समझ नहीं आता है कि हम पूरा मिथ्या में जी गए। लास्ट में भी समझ नहीं आता है मोस्टली सब लोगों को। कुछ लोगों को समझ में आता है, तो वो बुक बनी थी द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। कितने लोग ऐसे होते हैं एक लेवल के बाद सोचते हैं सब मिथ्या है, सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले लेते हैं। उनको शायद वो चीज़ समझ में आती है कि ये तो यूजलेस है। उनको शायद इस लेवल पे समझ नहीं आता है जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं शायद, लेकिन उनको इस सब का यूजलेसनेस समझ में आता है कि जिस तरह से मैंने जीवन को कैरेक्टर में एंगेज होके जिया उसका कोई फायदा तो हुआ ही नहीं। मेरा मन तो हमेशा ही दुखी था, हमेशा ही डिजायर थे ही थे, हमेशा ही आई वाज engulfed इन सो मच डिजायर्स। तो कहीं लोगों को ऐसा लगता है यार पागल बन गया मैं तो, यार पूरा लाइफ इतना दौड़ा मैं ये सब करने के लिए, एंड में सेटिस्फेक्शन तो कभी भी नहीं मिला। व्हाट इज द पॉइंट? देयर आर सम पीपल हु गो थ्रू दिस। सो क्या हम डिजायर्स ना रखें? डिजायर्स रखना ना रखना आपके हाथ में नहीं है। लेट मी बी एब्सोल्युटली फ्रैंक अबाउट इट। डिजायर्स तो जो होंगे वो होंगे, जैसे जैसे जो जो आएगा वो आएगा, और मैं एंगेज भी हो जाऊंगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। इमोशनली एंगेज हो जाऊंगा। मन की जो गेम है इनसिक्योरिटी की वजह से, फियर की वजह से, या फिर किसी तरह के एरोगेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ फॉल्स अचीवमेंट की वजह से वो आपको एंगेज तो कर ही लेगा। तो फिर छुटकारा क्या है? इतना लंबा चर्चा क्यों कर रहे हैं हम? तो हमने बात किया कि ये देखने के लिए कि मैं किस तरह से मन के मिथ्या टाइप की जीवन में एंगेज हूँ, एक मुझे सीसीटीवी मेडिटेशन करना है। मुझे अपने आप को देखते रहना है। ऑल द टाइम आई हैव टू कीप लुकिंग फॉर द फैक्ट कि कौन सी चीज मैंने करी। इसको आपको मतलब उस हद तक लेके जाना है रूटीन में कि आप कोई भी काम करें तो आप एक बार तो एसेस करें क्या ये काम 100% मैंने किया। ये असेसमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। इतना ही तो करना है ना, तो इसका जो भी रिजल्ट आए
अच्छा, कई लोग डर जाते हैं क्योंकि उनको पता है ये काम मैंने नहीं किया है, तो इसलिए ये लोग अवॉइड करते हैं इस डिस्कशन को, इस तरह के एनालिसिस को अवॉइड करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सच सामने आ जाएगा तो मन क्या बोलता है, सच सामने आ गया तो मेरा वजूद खत्म हो जाएगा, तो मन आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, नहीं नहीं ये सब छोड़ दो, बेकार की बातें सब। पर जब वो भी करेगा और कुछ समय, वो शायद कुछ साल तक आपको वैसे ही रखेगा, पर कहीं तो फिर अगर ये दिया जल चुका है आपके अंदर, तो कहीं तो ये दिया जो है फ्लेम, बड़ा फ्लेम बनेगा और आपको भी पावर भी मिलेगा इस चीज को मेंटेन करने में, कि नहीं भाई जो भी रिजल्ट होगा ऑनेस्ट एनालिसिस तो हम जरूर करेंगे। तो वो अभी होगा या कुछ समय बाद होगा या बहुत लंबे समय बाद होगा, क्या पता अगले जन्म में होगा, हु नोस। पर ये जर्नी जो आत्मा की चल पड़ी है वो चलती रहेगी। अब वो दिया बुझेगा नहीं, वो पक्का है। वो जो सीड था, वो बीज जो है वो जर्मिनेट तो हो चुका है, अब उसको पेड़ बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, समय जितना लगेगा लगेगा। अच्छा, ये भी मन की गेम है, कितना समय लगेगा, एक तरफ तो भगा के रखता है, दूसरी तरफ आपको उस तरफ ना जाए इसके लिए वो आपको आगे पीछे करके आगे आ जाता है। कितना समय लगेगा, जन्म लगेंगे, बहुत लंबा समय, बड़ा डिप्रेस हो जाएगा वहां पे, फिर से आपको डिस्करेज करेगा। ये मन जो है ना, जबरदस्त, बहुत बढ़िया गेम खेलता है। फिर मन से काबू कैसे पाए, इतने एफिशिएंट प्लेयर के साथ हम जीते कैसे, और वो भी मन की गेम है, और ये सारा कुछ जो हमको करना है वो हमारे मन के थ्रू ही करना है, जो भी विचार आएंगे वो मन के थ्रू ही निकलेंगे। तो ये ऐसा हो गया कि जिससे जीतना है उसी की हेल्प लेके उससे जीतना है, तो ऐसा तो हमने देखा नहीं होते हुए। तो यहाँ रास्ता ये है कि पहली चीज, जैसा मैं फिर से बोल रहा हूँ, कि आपको ये देखना है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, हर मोमेंट में आपको ये देखना है। दूसरा, मन आपका कभी कभी सपोर्ट कर पा रहा है, कभी नहीं कर रहा है, या बिल्कुल ज्यादा नहीं ऑप्ट करने दे रहा है। जैसे हमने बात किया भाई, 6 घंटा आप सोच रहे हैं इस बारे में कि आपके हाथ में कौन सी चीज थी, सिर्फ 6 घंटा। आई डोंट नो कितने लोग सच में सोच पाए, कितनी बार याद आया, याद आने के बाद कितने लोग कर पाए। तो ये मन की गेम बहुत जबरदस्त है, ये बहुत बड़ी बैटल जीतनी है हमको, क्योंकि ये जन्मों से हमारा एक कंडीशनिंग ऐसा है ना। तो कैसे जीतेंगे ये समझे। जो एक तो सीसीटीवी मेडिटेशन हो गया, हर चीज को इम्पार्शियली देखना है। जैसे सीसीटीवी किसी भी चीज को देखता है, उसका जजमेंट नहीं बनाता। कोई शीशा भी किसी भी चीज को देखता है, उसको जजमेंट की तरह नहीं देखता है कि ये तो मेरे को अच्छा लगता है इंसान, इसको मैं और अच्छे से दिखाऊंगा, ये आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसको मैं अगली होके दिखाऊंगा, या किसी भी तरह का और जजमेंट। कोई जजमेंट नहीं है ना, जो है सामने वैसा ही है, सिंपल। सीसीटीवी हो या मिरर हो, वैसे ही हमको देखना है। कुछ भी हो रहा है अंदर से, मन कितना भी गेम खेल रहा है, हमको नदी के बाहर होके नदी को बहते हुए देखना है। एक बुजुर्ग दादाजी की तरह जो अपना बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं और बच्चे को खेलते देख रहे हैं, नजर है उनके ऊपर, बस एंगेज नहीं हो रहे हैं उनके साथ। चलो, अब ये बात हुई। दूसरा है हमारा मेडिटेशन जो हम करते हैं। मेडिटेशन आपको प्रेजेंट मोमेंट में एंकर करती है। बार बार करने से होगा, ये अपने आप एक दो बार में नहीं होगा, कंटिन्यूअसली शायद महीनों सालों तक आपकी अगर रोज सिर्फ हर रोज 15 मिनट मेडिटेशन की हैबिट बन गई तो ये पक्का है। और मैं पीएचडी कर रहा हूँ इसी टॉपिक पे, तो रिसर्च भी मेरे पास इतना सारा है जिसने ये प्रूव किया है। 40-40 दिन, सिर्फ 40 दिन की रिसर्च भी प्रूव कर रही है 15 मिनट डेली ऑन वर्क प्लेस एम्प्लॉइज कि उनका 40 दिन के बाद जब दोबारा टेस्ट लिया गया इमोशनल लेवल पे, तो उन्होंने बोला इमोशनल लेवल पे इंप्रूवमेंट है, स्ट्रेस में रिडक्शन है, एंग्जाइटी में रिडक्शन है, माइंडफुलनेस बढ़ गया है। ये हमारे मुद्दे की बात है। माइंडफुलनेस के ऊपर भी साइकोमेट्रिक टेस्ट है और दूसरा और टेस्ट है, तो माइंडफुलनेस भी मेजर की जा सकती है। और ये मेजर किया गया कि सिर्फ 40-50 दिन की मेडिटेशन 15 दिन पर डे करने से भी माइंडफुलनेस यानी प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस जो हम करना चाह रहे हैं, सीसीटीवी मेडिटेशन, वो बढ़ गया है, उसका स्तर बढ़ गया है। तो 40 दिन 15 मिनट बहुत बढ़िया, हम तो आधा घंटा करते हैं, 40 दिन ऑलमोस्ट महीना हो गया हमको। दिन भर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें, हो सके तो मुझे पर्सनल पे बताएं भी कि क्या सच में आपकी भी माइंडफुलनेस बढ़ी है क्या। आई वुड वांट टू नो दैट, प्लीज, फॉर माय पीएचडी आल्सो आई वुड वांट टू नो दिस, कि क्या सच में कुछ फर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्लीज, मेडिटेशन का एडिक्शन तो नहीं बनाना है, ये पक्का है। ना मेडिटेशन का, ना मेरे लेक्चर्स का, या मेरे इन मेडिटेशंस का जो मैं बोलता हूँ, मेरी मेडिटेशंस मतलब जो मैं करवाता हूँ, किसी भी चीज का एडिक्शन नहीं करना है।
करना अपने आप ही है लैब टेस्टिंग, और जब मजा आना बंद हो जाए तब उसको रोक देना है या कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर देना है। सो एक तो हुआ ये मेडिटेशन। दूसरा पहला हमने बात किया सीसीटीवी मेडिटेशन। मन जो है वो पास्ट और फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है, वो हमने देखा, अच्छे से समझा। सो मन अगर पास्ट और फ्यूचर में एग्जिस्ट कर रहा है तो प्रेजेंट मोमेंट में तो मैं रहता ही हूँ, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर में ही थॉट्स हैं। जो भी मुझे थॉट्स आते हैं पास्ट और फ्यूचर में ही आते हैं। प्रेजेंट में तो जो काम हो रहा है वो अपने आप हो ही रहा है, वो तो इंस्टिंक्ट्स आती हैं और गाइड करके चली जाती हैं, उसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, सब कुछ अपने आप हो रहा है। सिर्फ जो हो चुका है उसका एनालिसिस और जो होगा उसका वरी और फियर या किसी तरह का शेख चिल्ली का सपना, ख्याली पुलाव फ्यूचर में। यही दो चीज चल रही है मन में। लाइफ की स्टोरीज, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरा वाइफ या हस्बैंड ऐसा है वैसा है, मेरे बॉस ने ऐसा किया, मेरा क्लाइंट ऐसा है, मेरा बिजनेस का क्या होगा, अब लॉकडाउन हो गया है तो अब क्या होगा। ये पास्ट को लेके फ्यूचर का चिंतन, और चिंतन नॉर्मली पॉजिटिव नहीं होता है। ये मन है, मन प्रेजेंट में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और प्रेजेंट मूवमेंट अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमको सीसीटीवी मेडिटेशन या नॉर्मल मेडिटेशन करना है। दूसरा, मन की गेम समझ जाएंगे तो मन से छुटकारा पाने में हेल्प मिलेगी। मन बोलेगा रुको, बोला नहीं तुम तो बेकार की बातें करते हो, तुम्हारी सुननी नहीं है मुझे, तो आपका रिजॉल्व जो रेजोल्यूशन है टुवर्ड्स डूइंग मेडिटेशन विल इंक्रीज, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड द गेम्स ऑफ द माइंड। इस टॉपिक पर ही तो हमने इतना बात किया है। यू विल अंडरस्टैंड द गेम्स ऑफ द माइंड, यू विल अंडरस्टैंड डिजायर जो है वो सिर्फ आपको एंगेज रखने के लिए, डिजायर से अटैचमेंट। डिजायर आपके अंदर जो भी है, वो जो अचीव हो रहा है और नहीं हो रहा है, वो डिजायर भी प्रेजेंट मोमेंट में ही है, चाहे वो पास्ट और फ्यूचर को लेके ही है, मोस्टली फ्यूचर को लेके। पर जो भी है वो प्रेजेंट मोमेंट में ही है, और उस डिजायर को आने दीजिए। जो मैनिफेस्ट होगा उसके लिए जो भी आपसे वो काम कराएगी, इंस्टिंक्ट के फॉर्म में आएगी या विशफुल थिंकिंग के फॉर्म में आएगी, आएगी तो डिजायर ही। जो जैसा प्रेरणा आपको मिले उस टाइम आप काम कर लीजिए। वो अटैच मत होइए बस कि मुझे ये चीज नहीं मिली तो क्या होगा, मेरे कल का क्या होगा। ठीक है, जो होना है वो होगा ही होगा। आई थिंक अभी तक तो समझ में आ ही जाना चाहिए। मन अग्री नहीं करता है इस चीज को, करेगा भी नहीं, इसीलिए वो लैब वाला काम करना है कि बैठ के देखिए कि पिछले 10 माइलस्टोन्स, आपके जीवन के बड़े 10 माइलस्टोन्स, उसमें आपका क्या रोल था। व्हाट वाज योर रोल, व्हाट वाज योर 100% रोल। थोड़ा कुछ मैंने किया वो नहीं, ये डिसीजन मैंने लिया, पैसे का अरेंजमेंट किया, मैंने घर खरीदा, वो नहीं। आपका शरीर परफेक्ट था, वो घर उस जगह पे था और उस प्राइस मूवमेंट में था और उस टाइम पे मनी की अवेलेबिलिटी थी, तो आप वो कर पाए, वो संजोग बैठ पाया, वो घर किसी और ने नहीं खरीदा, वो घर अवेलेबल था। ऑल ऑफ दोस थिंग्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स। कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हो गया जिसकी वजह से आपको अपना डिसीजन पोस्टपोन करना पड़ा, बिजनेस में कोई लॉस नहीं हुआ, या किसी नियर एंड डियर वन की डेथ नहीं हो गई तो दिमाग वहां फोकस हो गया, अर्थक्वेक नहीं आ गया। सी, ये सब कुछ सही चल रहा है इसलिए हम सोच रहे हैं। अर्थक्वेक आता है तो हम बोलते हैं ना जीवन का कुछ भरोसा नहीं है। सुनामी आ गया, किसने सोचा था जहां सुनामी आया था जापान में कि ये आज का दिन ऐसा निकलेगा हमारा। आज आप जिस शहर में रहते हैं वहीं पे कुछ भगवान न करे हो जाए, आपने थोड़ी अभी सोचा है कि आज या कल में ऐसा कुछ होगा। हमारी तो प्लानिंग लॉन्ग टर्म चल रही होती है, पूरा का पूरा आदमी ऊपर से नीचे आ जाता है। इसके बाद भी हम नहीं समझते कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें सीसीटीवी में ही रहेंगे, इसमें गलती, अपनी गलती लेके नेगेटिव नहीं जाएंगे। बट सीसीटीवी में देखेंगे किस तरह से मन इतना सुंदर काम कर रहा है। आपके लिए सुंदर है कि नहीं पता नहीं, पर क्योंकि उसको भी ईश्वर ने ही बनाया है और हमको ये भी समझ में आ गया है कि कैरेक्टर में रहना हर एक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए गेम चल रही है, चलती रहेगी वैसी ही। तो वो सब जो हुआ है अभी तक वो सही है, उसको लेके गिल्ट नहीं लेना है कि कैसा मैं फंसा हुआ था, उसको लेके गिल्ट नहीं लेना है। जो है वो करते रहेंगे, विच इज ओके। ठीक है, इतनी बातों पे थोड़ा चिंतन करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं मंडे को बात करूंगा। डिजायर्स के ऊपर थोड़ा और बात शुरू करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम कैसे है, कोई भी चीज को चाहे तो वो मिल जाती है, इंसान की इच्छा शक्ति प्रबल है, वगैरह जो सब बातें थी, उन सब बातों पे डिटेल में इसी कॉन्टेक्स्ट में दोबारा हम परसों बात करेंगे मंडे को।
डिटेल में बात करेंगे और इस टॉपिक को मंडे को क्लोज करेंगे। इस टॉपिक के वीडियोस तो आपके पास अवेलेबल हैं ही यूट्यूब पे, चैनल पे, और मेरी वेबसाइट भी आपको पता ही है anuragmehta.com। उसके अंदर भी जो हमने 8-10 दिन पहले डिस्कशन किया था, ये 4 दिन का सेशन चला के मन का बाहर के नाम की सीरीज जो है वहाँ पे चैनल में, वेबसाइट में, उसको भी सुने। हमने मेडिटेशन किया था जो शायद एक बोरिंग मेडिटेशन था कि अपने अंदर की डिजायर्स को बस देखना है और कुछ नहीं करना है, सीसीटीवी मेडिटेशन। पर हमने ये भी बात किया कि असली मेडिटेशन तो वही। देखिए, मेहनत तो जो भी है वो आप ही को करनी होगी। मेरे ऐसे लोग तो बहुत सारे हैं दुनिया में, बहुत सारा लिटरेचर भी है, बहुत सारे ऑडियोज वीडियोज भी हैं आजकल तो यूट्यूब पे और जगह पे। कोई ना कोई तो कुछ बोलता ही रहेगा, पर अगर हम सिर्फ सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा। और मेरा ये करने का मकसद ये है कि कहीं किसी के जीवन में एटलीस्ट जितने भी लोग मुझे सुनते हैं उनके जीवन में मैं चिराग जला दूँ, फिर वो अपना काम करें। फिर मेरे को कोई उसमें किसी की लाइफ को डोमिनेट नहीं करना है, कंट्रोल नहीं करना है, बस वो चिराग जल जाए तो मुझे लगेगा कि मेरा काम हो गया। उसके बाद तो लैब टेस्टिंग आपको करनी है। कोई कितना भी प्रवचन दे और आप पूरा जीवन हर रोज ऐसे लेक्चर सुने तो भी कुछ नहीं होगा अगर आप अपनी टेस्टिंग नहीं करेंगे तो। पर यह जरूर है कि कहीं ना कहीं आपके मन में ये होना चाहिए कि ये बात तो सही लग रही है, वो आपके मन में आना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको ये टेस्टिंग करनी पड़ेगी। दिन भर आप देखें कि कौन सी चीज आपके हाथ में है। सबसे पहला सरेंडर तो ये करना पड़ेगा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। और ये एक नेगेटिव फीलिंग नहीं है, ये एक लिबरेटिंग फीलिंग है, फ्रीडम की फीलिंग है, रियल फ्रीडम के बहुत से तो मजा आ गया। अननेसेसरी मैं धक्का मार रहा था गाड़ी को, गाड़ी तो चल रही थी अपने आप, मुझे लगा मेरे धक्के से चल रही। एक टॉय कार को छोटा बच्चा स्टीयरिंग पकड़ के बैठा है, उसको लग रहा है मैं चला रहा हूँ, पर अभी समझ में आ गया है तो अपने आप चल रही है। बैठो ना आराम से, चिल मारो यार, बैठ के एंजॉय करो। कितना लिबरेटिंग फीलिंग है। एक एक अमेजिंग किस्म का, जो वर्ड्स डिस्क्राइब नहीं कर सकते वैसा फ्रीडम है ये। यही फ्रीडम पाने के लिए अल्टीमेटली सारा स्पिरिचुअल प्रोसेस डिफाइंड है। हर आत्मा को अल्टीमेटली तो ये फ्रीडम लेनी है, क्योंकि एक टाइम पर कैरेक्टर खेलते खेलते समय आता है, आत्मा बोलती है, आत्मा के जीवन में कि ये हो गया बस, अब चलो अब बाहर निकलना है। बाहर निकलने में भी कुछ एक जन्म लग जाते हैं, धीरे धीरे आराम से होता है, पर मजा आता है। समझ में आ जाए ना एक बार गेम, तो वीडियो गेम की तरह मजा आएगा। कंटिन्यू करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जरूरी टॉपिक है, बहुत लोग उसके अंदर भ्रमित हो गए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत नहीं है, बात तो हमने किया ही था इस बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत नहीं है, झूठ नहीं है, पर उसको देखने का नजरिया जो है उसके ऊपर भी बात करेंगे, थोड़ा सा और बात करेंगे डिटेल में, थोड़ा कुछ एक दो चीजें और हैं, सब करके इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।